अब मेरे भाई इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का रिलेशन हाइट से क्या है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। मेरे भाई हमने मान लिया कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की तो जो मीडियन है मेरे भाई वो भी यही वाली लाइन होगी, हाइट भी मेरे भाई यही वाली लाइन होगी, एंगल बाइसेक्टर भी मेरे भाई यही लाइन होगी, समझते जाना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही लाइन होगी। इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे भाई कि जो ऑल सेंटर है वो एक ही अगर पॉइंट पर होंगे तो फिर मेरे भाई सभी लाइनों का रोल जो है वो यही लाइन मेरे भाई निभाएगी। तो यहाँ पर मेरे भाई मैंने ये क्या माना, इसको माध्यिका मान लिया, इसको मेरे भाई मैंने मीडियन माना। मीडियन मींस माध्यिका। और मेरे भाई मीडियन पर एक पॉइंट होता है जी, जो मीडियन होती है पॉइंट जी के द्वारा प्यारे साथियों 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। 2:1 में से जो वर्टेक्स वाला पार्ट है अगर 2 है तो साइड वाला जो पार्ट है मेरे भाई वो क्या होगा, 1 होगा। और आपको मैंने यहाँ पर समझाते टाइम 2 वर्ड यूज किए थे कि मेरे भाई सेंटर से साइड तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आर, और मेरे भाई सेंटर से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आर। तो प्यारे साथियों क्या आप यहाँ पर समझ पाओगे कि इस वाले पॉइंट को अगर मैं साइड तक मेरे भाई बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर ये मैंने जो लाइन बनाई है मेरे भाई ये क्या समझ पाएंगे, ये छोटी आर होगी। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसी पॉइंट जी से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस की, तो मेरे भाई अगर मैं इस पॉइंट जी को किसी भी वर्टेक्स से मेरे भाई ज्वाइन करा देता हूँ तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, आर बनेगी। समझना, इस बात का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो हमारी छोटी आर होती है और मेरे भाई जो हमारी बड़ी आर होती है और छोटी आर होती है, जो हमारी बड़ी आर होती है और छोटी आर होती है मेरे भाई अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर यहाँ पर हम इस पूरी लाइन को देखेंगे तो मेरे भाई हाइट होगा। तो प्यारे साथियों ये जो हाइट है किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आ छोटी आर और बड़ी आर के सम के। तो यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो क्या होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का जो टोटल होगा, जो सम होगा वो इक्वल होगा मेरे प्यारे भाई किसके, हाइट के। समझते जाना, ये छोटा सा पॉइंट मुझे आपको यहाँ समझाना था, मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को प्रॉपर समझ पाएंगे। अब समझना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो बड़ी आर है ये मेरे भाई कितनी है, 2 है, और यहाँ पर ये जो छोटी आर है मेरे भाई ये कितनी है, 1 है। अगर मेरे भाई दोनों आर के सम की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ से कितना होगा, ये टोटल 3 यूनिट होगा। समझते जाइए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपकी सर्कम रेडियस है एंड इन रेडियस है इसका जो सम होगा मेरे प्यारे भाई किसके इक्वल होगा, हाइट के। कैसे होगा मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया। तो मेरे यहाँ पर अगर ये छोटी वाली आर मतलब इन रेडियस अगर 1 है तो सर्कम रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। तो मेरे यहाँ पर ये जो बड़ी आर है अगर ये 2 होगा तो छोटी आर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों आर का जो सम है वो कितना होगा, 3 होगा। तो मेरे यहाँ पर ये जो 3 यूनिट है ये इक्वल है किसके, h के। इस बात का मतलब यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू मेरे कितना होगा, h हुआ, और मेरे यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, h/3 होगा। समझते जाइए, यहाँ से जो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई यहाँ से h/3 होगा। अगर मेरे मुझे ये बड़ी वाली आर चाहिए, अगर मुझे ये बड़ी वाली आर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे भाई h/3 में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, 2 का, क्योंकि अगर टोटल 3 पार्ट होंगे उस 3 पार्ट में से 2 पार्ट किसके होंगे, साथियों सर्कम रेडियस के, और 1 पार्ट किसका होगा, इन रेडियस का। तो मेरे भाई अगर मुझे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बड़ी आर मतलब सर्कम रेडियस चाहिए तो मेरे भाई मुझे यहाँ से कितने पार्ट लेने होंगे, 2 पार्ट। इस बात का मतलब मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि हाइट के दोगुने में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई हमें क्या मिलेगी, यहाँ से सर्कम रेडियस मतलब किसी ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बने सर्कल की रेडियस मिलेगी आपको। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट देने के बाद अगर मेरे प्यारे भाई सर्कम रेडियस पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हाइट के दोगुने में आपको डिवाइड करना रहेगा कितने का, 3 का। क्लियर है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे दे और उस ट्रायंगल के बाहर बने सर्कल की रेडियस पूछ ले आपको कैसे मिलेगी, तो मेरे प्यारे आपको हाइट के दोगुने में डिवाइड करना रहेगा कितने का, 3 का। मेरे भाई अगर मुझे यहाँ से छोटी आर चाहिए होती, अगर मेरे प्यारे भाई मुझे यहाँ से छोटी आर मतलब इन रेडियस चाहिए होती तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, h/3 है। अगर हम h के टोटल 3 पार्ट करेंगे उसमें से अगर मेरे भाई सर्कम रेडियस की बात होगी तो ये 2 पार्ट लेगा और इन रेडियस की बात होगी तो 1 पार्ट लेगा। तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू h/3 है और हमें यहाँ पर इन रेडियस के लिए 1 ही यूनिट का वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे प्यारे यहाँ से छोटी वाली आर जो है वो कितनी होगी, h/3 होगी। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि अगर हमें हाइट देकर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस पूछता है तो कैसे मिलेगा, आपको इन रेडियस मिलेगा h/3 और प्यारे साथियों सर्कम रेडियस मिलेगा 2h/3। क्लियर है सभी बच्चों को।